नमस्कार। क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आपका पुनः पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर ऋषि पांडे आपके लिए लेके आया हूं आप ही के प्रश्न का एक उत्तर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किताब छापने में कितना पैसा लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किताब लिख देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है किताब छापे कैसे, किताब कैसे प्रकाशित किया जाता है। मेरे साथ जुड़ने वाले जितने लोग हैं उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग पहले से ही किताब लिख चुके हैं। अधिकांश तो नए आते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पहले से ही किताबें लिख दी हैं, लिख के बस्ता में रख दिया है, छाप नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किताब कैसे छपता है, किताब छपने में कितना पैसा लगता है और क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन है कि फ्री में भी किताब छप सकती है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको समझाऊं कि किताब का छापना, जैसे आपने किताब लिख दिया और आप किताब छपाना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। पहले तरीके को हम परंपरागत तरीका कहते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्रकाशन हैं और वे प्रकाशन वाले उन लोगों की किताबों को ज्यादा छापते हैं जो स्थापित लेखक हैं या इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किताब छापने के लिए उन्हें किताब के प्रकाशकों के पास नहीं जाना है। प्रकाशक प्रयास करेंगे कि वे अपनी किताब लिखें और प्रकाशक लगे रहेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि कलाम साहब पहले से ही इन्फ्लुएंसर है। जैसे ही उनकी किताब आएगी इनका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। अब ठीक विपरीत हमारे आपके जैसा कोई लोग है, कोई व्यक्ति है, तो उसका क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी नया नया किताब लिख रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, तो वे लोग आपकी किताब छापने में कतराएंगे। यदि आप कोई किसी तरीके से आप उनको अपना किताब भेजते हैं, उनको पसंद भी आ जाता है, तो या तो वो छापेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, छापेंगे भी तो रिस्क नहीं लेंगे, यानी पैसा आपसे लगवाएंगे। अब आपको क्या है, लाखों रुपए लगने होते हैं और किताब से लाखों रुपए लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें संदेह होता है। तो एक मोटा रकम आपका लग जाता है और जब ये लगता है तो फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है। अब उनके पास क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो आपकी किताब का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका किताब मार्केट में जाए और मार्केट में लोग खरीदे। ये तो आपके प्रचार प्रसार पर निर्भर करेगा, उसके कंटेंट पर निर्भर करेगा। यानी किताबों का बिकना एक और बात है, वो कई बातों पर निर्भर करता है। अब प्रकाशन की जहां तक बात है तो प्रकाशन मूलतः एक तो ये तरीका हो गया प्रकाशकों का। दूसरा, आप देखे होंगे फेसबुक पर भी आजकल ऐड आता है और भी कई जगह आप ऐड देखे होंगे। वे लोग कहते हैं कि यदि आप राइटर हैं तो मैं आपका किताब प्रकाशित करूंगा। वे लोग क्या करते हैं, प्रकाशन का पूरा खर्चा आपसे लेते हैं, आपके खर्चे पर प्रकाशित करते हैं, आपको 2-4-5 प्रति दे देते हैं, 50 प्रति दे देते हैं जो डील में हो, 15-20 हजार रुपये आपसे ले लेते हैं, 50 प्रति आपको दे देते हैं और शेष प्रति वो कहते हैं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं। इसमें भी ये भी ठीक है, लेकिन 40-50 प्रति आपको मिला। अब यहां पर भी आप आश्वस्त मत हो जाएगा, आपका मार्केटिंग होगा ही। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक प्रकाशक जो परंपरागत प्रकाशक है वे तो आपकी किताब छापेंगे नहीं। यदि छाप भी दिए तो उसका पूरा खर्च आपको वहन करना पड़ेगा। आपने वहन कर भी दिया, रॉयल्टी आपको कम मिलेगी, और यदि रॉयल्टी मिलती भी है तो बहुत थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलेगी और पैसे ज्यादा लगेंगे। दूसरा क्या मैं कहा कि कुछ प्रकाशक हाइब्रिड प्रकाशक हैं, वे क्या करते हैं, किताब को आपसे कुछ पैसे लेते हैं और उन पैसों में किताब छापते हैं, कुछ प्रति आपको देते हैं, शेष प्रति का मार्केटिंग करते हैं। बिकी तो बिकी, मतलब इसमें भी आप मार्केटिंग ढंग से नहीं होता। पहले वाले में मार्केटिंग ढंग से नहीं होता, दूसरे वाले में मार्केटिंग ढंग से नहीं होता, यानी मार्केटिंग तो हमें ही करना होता है। और एक तीसरा ऑप्शन है जो अमेजॉन हमको प्रदान करता है, वो क्या है, सेल्फ पब्लिशिंग का ऑप्शन। यानी लिखा मैं, प्रकाशित भी मैं खुद करूंगा। कहां पर, अमेजॉन पे। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं वैसे ही अमेजॉन पे आप किताब डाल देंगे, उसका प्राइस सेट कर देंगे, उसका एक जिल्द बना देंगे, इत्यादि इत्यादि। और जब ऐसा हो जाएगा तब प्रचार आपको खुद करना है। हालांकि अमेजॉन पे है तो यदि कीवर्ड आप ठीक से लिखे हैं तो लोग सर्च मारेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा किताब पासवर्ड है और मैंने उसका कुछ सही कीवर्ड डाला हुआ है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, तो जब लोग किताब खरीदने बाजार में आएंगे तो असल किताब खरीदने लोग कहाँ जाता है, अमेजॉन पे जाता है।
फ्लिपकार्ट पे जाता है। अब वहां जब जाके कोई किताब सर्च मारेगा तो यदि कीवर्ड आप सही डाले होंगे तो आपका किताब ऊपर आएगी और लोग खरीदेंगे। सेल्फ पब्लिशिंग में 0 पैसा लगता है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस कभी भी आप घटा सकते हैं और कभी भी आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, 48 घंटे के अंदर में प्रकाशित हो जाता है। पहले वाले की मैं बात किया 6 महीना साल भर लग जाता है, दूसरे वाले थोड़ा जल्दी कर देते हैं फिर भी 6 महीना लग जाता है, और तीसरे में आप खुद प्रकाशित कर सकते हैं। तब आप कहिएगा कि एडिटिंग हमको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत पैसा देके किसी से एडिटिंग करवा सकते हैं। क्या जिल्द हमको उसका जो कवर पेज होता है हमें खुद बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। यदि आपको नहीं आता है बनाने तो किसी और से थोड़ा बहुत पैसा देकर करवा लीजिए, जिसमें आपका बहुत मिनिमम खर्च है। मिनिमम खर्च और मैक्सिमम रिटर्न की संभावना है, इसलिए सेल्फ पब्लिशिंग की बात मैं कर रहा हूं। तीनों ही ठीक है, तीनों के अपने अपने कुछ फायदे हैं और कुछ घाटे हैं, लेकिन अधिकांश लेखक आज सेल्फ पब्लिशिंग के साथ जा रहे हैं। अब यदि आपको सेल्फ पब्लिशिंग में भी दिक्कत है, यदि आपको किताब लिखने में भी दिक्कत है, इच्छा तो है किताब लिखने की, तो हम लोग क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आपको किताब लिखना भी सिखाते हैं, किताब के लिए कीवर्ड सर्च करना भी सिखाते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग भी सिखाते हैं, और आप जब किताब लिखते हैं उसमें जब समस्याएं आती हैं आपके साथ खड़े भी रहते हैं, आपका किताब लॉन्च करने में भी आपका सहयोग करते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आपका स्वागत करना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि अपनी किताब प्रकाशित करना सही तरीके से, तो आइए हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने वेबिनार में, जिसका लिंक नीचे है। मिलजुल के किताब लिखते हैं। तो इस प्रकार मैं आपसे 3 तरह के प्रकाशन की बात कहा। पहला जो था वो क्या था? परंपरागत प्रकाशन, जिसमें समय ज्यादा लगता है, रॉयल्टी कम मिलता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, छपने की संभावना भी बहुत कम रहती है। दूसरा, जिसमें पैसे तो कम लगते हैं, समय ज्यादा लगता है। तीसरा, बहुत कम मात्रा में किताबें आपको मिलती हैं, ये आपके खर्चे पे ही प्रकाशित होता है। पहले वाला खर्च यदि देगा तो बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा तब देगा, नहीं तो नहीं देगा। खर्चा तो हर हाल में आपको लगाना है, लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग में आपको कुछ खर्च नहीं लगाना है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा बहुत मेहनत करके आप खुद प्रकाशित कर सकते हैं, खुद उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग तो खुद आपको करना ही है, और इस प्रकार आप अपने किताब से ऑथरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ सकते हैं। शुभकामनाएं आपको, आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू।